हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ देश की राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है। देश की राजधानी से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई तक ट्रेन अपनी होने वाली है। आज की ट्रेन नंबर 22222 हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई CR राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से मुंबई के बीच में डेली 3 डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस चलती है। एक तो हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट, जिसे किंग राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, यानी ट्रेन नंबर 1295251 न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। इसके अलावा चलती है हजरत निजामुद्दीन से ही मुंबई सेंट्रल के बीच में अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस और तीसरी 2019 में चलाई गई थी सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी एक्सप्रेस। बहुत वक्त से मेरे मन के अंदर इच्छा थी कि मैं सेंट्रल रेलवे के राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करूं। मानसून 2025 आ चुका है, इस वक्त पूरे देश में मानसून अपने पीक पे है। मैंने सोचा मौका है, दस्तूर है, क्यों ना सेंट्रल रेलवे के राजधानी एक्सप्रेस में आज ट्रैवल कर लिया जाए। तो आज हम लोग पूरा हजरत निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक यात्रा करने वाले हैं। CR राजधानी एक्सप्रेस हमारे देश की इकलौती ऐसी राजधानी एक्सप्रेस या कहें इकलौती ऐसी ट्रेन है जो कि पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। पुश पुल टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ट्रेन में 2 लोकोमोटिव लगते हैं, एक कन्वेंशनल जो कि आगे की तरफ लगता है और दूसरा इसमें पीछे रियर लोकोमोटिव लगता है जो कि ट्रेन को पुश करता है। इसके पीछे रीजन ये है ना कि ट्रेन महाराष्ट्र के कसारा घाट से होते हुए जाती है, तो एक घाट सेक्शन है। नॉर्मल जितनी भी ट्रेनें होती हैं उन सभी को बैंकर्स लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है, बट अपने ये CR राजधानी एक्सप्रेस में 2 लोकोमोटिव इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इसे बैंकर लोकोमोटिव्स की जरूरत ना पड़े। चलिए तो आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और पूरा कंप्लीट करते हैं मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन तक। इस यात्रा के दौरान 6 साल के अंदर क्या इस राजधानी एक्सप्रेस में कुछ बदलाव आया है, क्या उसकी कुछ फैसिलिटीज अपग्रेड हुई है या कुछ डिग्रेड हुई है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आज की इस जर्नी को सीधा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन का सराय काले खान निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। सामने है इंडिया के फर्स्ट RRTS का सराय काले खान स्टेशन। अराउंड यहाँ से आपको 200 मीटर का वॉक करना होगा और सामने आपको देखिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिख जाएगा। चलो आप चलो भाई। लोकोमोटिव इंचार्ज कल्याण शेड WF7। ट्रेन में 12 थर्ड AC, 5 सेकंड AC और 1 फर्स्ट AC का फुल कोच लगता है, लेकिन हमारा जो कोच है ना वो इसका डेडिकेटेड कोच नहीं है। 2020 में ये कोच है। चलो थोड़ा सा बैठ लगा। ये रहा ट्रेन का कुछ फर्स्ट इंप्रेशन। सेंट्रल रेलवे की सबसे प्रीमियम ट्रेन है। यहाँ देखिए कोच के एंट्रेंस पे आपको कोच इंडिकेटर और साथ में ट्रेन का टाइम टेबल दिख जाएगा। इंडिया की इकलौती ये पुष्पुल राजधानी एक्सप्रेस है। तो ये देखिए ये रहा इसका रियर लोकोमोटिव कल्याण शेड का WF7। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई है हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। बिल्कुल निर्धारित समय दोपहर के 4:55 पर हमारी CR राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। यहाँ डिपार्चर हमारा हुआ ही था। देखिए ट्रेन में CRS यानी चेन पुलिंग हो चुकी है। मात्र 1 मिनट के अंदर वापस हमारी CR राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है। ट्रेन एकदम बढ़िया 130 की रफ्तार से चल रही है और यहाँ हमारी वाटर बोतल हमें सर्व कर दी गई है। यहाँ अपना इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है। शाम के जलपान में देखिए यहाँ ठंडी सी कचौड़ी, यहाँ बीकाजी का चिवड़ा, एक टिकट जिसमें क्रीमर, शुगर और टी बैग होता है, यहाँ एक कैचअप है। अब राजधानी एक्सप्रेस हो वो भी महाराष्ट्र की, उसमें चिक्की ना मिले, भला ऐसे कैसे हो सकता है। सैंडविच है, ये भी एकदम ठंडा सा है।
दिल्ली बेस्ड किचन से ये स्नैक्स लोड हुआ है, तो मुझे ज़्यादा खैर उतनी उम्मीद नहीं है। यहाँ देखिए कचौड़ियाँ कुछ ऐसी हैं, एकदम ही ठंडी सी, अंदर से स्टफिंग्स देखिए कुछ ऐसी है। अगर टेस्ट की बात की जाए ना, तो इस कचौड़ी का एक ही प्लस पॉइंट है कि ऑयली ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है, उसमें भाई तेल पूरा आपके हाथों के ऊपर आ जाता है। बाकी टेस्ट इसका डिसेंट सा है, खस्ता कचौड़ी है। अगर साथ में सब्जी वगैरह रहती तो और मज़ा आता। और जो सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट है ना, वो ये कि भाई गर्म बिल्कुल भी नहीं है। और कचौड़ियाँ खाने का मज़ा ही तब होता है जब एकदम गर्मा गर्म हो। सैंडविच को मैंने टेस्ट किया, एकदम सिंपल से हैं, चीज़ और मेयोनीज के फील्ड है। चाय बनाने के लिए हमारा गर्म पानी हमें दे दिया गया है। ये रही अपनी वाघ बकरी के टी बैग, नोवा का क्रीमर और IRCTC का शुगर। यहाँ टी बैग वाली चाय मैंने बनाई थी कि हम लोग मथुरा जंक्शन के आउटर पे आ चुके हैं, तो यहाँ चाय का लुत्फ लेते लेते हम लोग श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेंगे। और मानसून में यहाँ ट्रैवल करने का यही मज़ा होता है। अब तक अगर आप नॉर्मल समर या विंटर्स में होते हैं ना, तो मुंह पे पूरा डस्ट आके भर गई होती है, क्योंकि मानसून का वक्त है, हर तरफ की मिट्टी एकदम गीली है। ये ईदगाह वाली लाइन हमसे अलग हो रही है। सामने से आ रही है हावड़ा से चलकर गांधीधाम की ओर जाने वाली गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। शाम के 6:50 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं द सिटी ऑफ ताज, या कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी आगरा के आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पे 1 घंटे 55 मिनट लगे हैं CR राजधानी एक्सप्रेस को 187 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। CR राजधानी एक्सप्रेस की एक्चुअल अराइवल टाइमिंग है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर शाम को 6:45 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट देती है। 5 मिनट की देरी से तो हम लोग आए हैं आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन से जो आगरा कैंट के बीच में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ना, वो है गतिमान एक्सप्रेस, जिसने 2016 में पूरे 100 मिनट के अंदर दिल्ली से आगरा तक के इस सेक्शन को कवर किया था। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, और अपने इस राजधानी एक्सप्रेस की 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, जिसमें हजरत निजामुद्दीन के डिपार्चर पे इसके साथ CRS भी होता है, यानी चेन पुलिंग भी हुई थी। उसके बाद भी ट्रेन लगातार ताबड़तोड़ एकदम भागते हुए आई थी। 6:20 के करीब हम लोगों ने मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया था। मथुरा से निकलकर लगभग 30 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन आ चुकी है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आगरा कैंट ना उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का एक डिवीजन भी है। आगरा ना उत्तर प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल सिटी है। रिसेंटली आगरा ना मेट्रो सिटी बन चुका है, यानी यहाँ पे मेट्रो की फैसिलिटीज भी आ चुकी है लोगों के लिए। आगरा कैंट का स्टेशन कोड है AGC। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। लगभग 176 ट्रेन आके यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं, एक्सक्लूडिंग स्पेशल ट्रेन, क्योंकि उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। आज चलते हैं, कल बंद हो जाती हैं, और तकरीबन 14 के करीब ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट भी करती है। आगरा के पास ना टाइम टू टाइम इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन रखने का रिकॉर्ड भी रहा है। स्टार्टिंग में जब ताज एक्सप्रेस को चलाया गया था, तब वो ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच में ही चलती थी। फिर गतिमान एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन थी 160 किलोमीटर की रफ्तार पर भागने वाली, वो भी पहले आगरा तक ही चलाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों का एक्सटेंशन आगे झांसी तक कर दिया गया। 6:54 पे हमारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे ना आपको लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग एक्जीक्यूटिव लाउंज। मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं।
यहाँ अभी हमने धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है और धौलपुर जंक्शन क्रॉस करते ही चंबल घाटी आ जाती है। रोशनी तो है लेकिन उतनी नहीं है कि मैं अपने आईफोन में रिकॉर्ड कर पाऊँ। हाँ, अगर मेरे पास हाई एंड नाइट मोड कैमरा होता तो भले ही मैं आपको थोड़ा चंबल घाटी दिखा पाता अच्छे से। आई गेस सिग्नलिंग इशू की वजह से हमारी ट्रेन यहाँ घाटी के बीच में रुक गई है। इस ट्रेन की टाइमिंग ही ऐसी है, वरना मेरी तो इच्छा ये थी कि थोड़ा सा अगर ये डे लाइट में निकल जाती इससे ज़्यादा तो हम लोग चंबल घाटी भी देख पाते और चंबल नदी की क्रॉसिंग भी अच्छे से देख पाते। द सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर के ग्वालियर जंक्शन से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ग्वालियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन पहुंच रही है। बिल्कुल अपने निर्धारित समय रात के 8:08 पर हम लोग ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ग्वालियर ना मध्य प्रदेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। ये बेसिकली दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो अपने म्यूज़िक के लिए और दूसरा यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे फोर्ट्स हैं, स्पेशली ग्वालियर फोर्ट्स जो कि यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट फोर्ट है। ग्वालियर को द सिटी ऑफ म्यूज़िक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्वालियर में ही है ग्वालियर घराना जो कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए ना हमारे इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है। ग्वालियर में हर साल दिसंबर के महीने में, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीना होता है, यहाँ पे मनाया जाता है 5 दिन का एक म्यूजिकल फेस्टिवल जिसका नाम है तानसेन समारोह। तानसेन जो कि मुगल बादशाह अकबर के टाइम के एक रत्न हुआ करते थे, यानी उनके कोर्ट रूम में रहा करते थे, वो बहुत ही महान सिंगर थे। तो उन्हीं के ट्रिब्यूट में ना यहाँ पे हर साल दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह मनाया जाता है। एक टाइम पे ना ग्वालियर ओरिजिनेटिंग पॉइंट हुआ करता था इंडिया के लार्जेस्ट नैरोगेज रूट का, जो कि आगे धौलपुर, शिवपुर, पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के रीजन में फैला हुआ था। ग्वालियर जंक्शन का स्टेशन कोड है GWL। अप्रॉक्सीमेटली 185 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती है। अभी रिसेंटली जब मैं लास्ट टाइम ग्वालियर आया था तब मैं यहाँ पे आया था बनारस ग्वालियर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। 8:10 में अपना डिपार्चर हो गया ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ ग्वालियर से निकलते ही हमारा डिनर हमें सर्व कर दिया गया है। फटाफट से करते हैं इसे अनरैप। ये रही मटर पनीर की सब्जी। पनीर के क्यूब्स तो भाई भर भर के हैं। दाल एकदम थिक है, मुझे थिक दाल ही काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि पानी वाली दाल में मज़ा नहीं आता। देखिए तड़का भी अच्छे से दिया गया एकदम। 2 पराठे दिए गए हैं और अच्छी बात यह है कि पराठे एकदम ही गर्मा गर्म है। यहाँ ड्राई वेज में देखिए आलू और मटर की सब्जी है। इधर है जीरा राइस। पनीर एकदम सही है। अब दाल की बारी। दाल भी एकदम सही है, सही से तड़का लगाया गया। जीप पे जाते ही ना मुझे फील आया ना एकदम घरेलू टेस्ट। अब करते हैं पराठों को चेक। मैं तो पनीर के साथ ही करने वाला हूँ। सच में जो पनीर और दाल का टेस्ट है ना वो एकदम ही घरेलू टेस्ट है। अब ड्राई वेज को भी टेस्ट कर ही लेते हैं। अगर ये जैसे उसका मन है कि नहीं जाने का, मानना पड़ेगा भाई, CR राजधानी एक्सप्रेस के खाने का स्टैंडर्ड एकदम टॉप नॉच है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई इतना अच्छा खाना मिल सकता है, बट सीरियसली ऑन ए गुड नोट बहुत ही अच्छा है। इंडियन रेलवे के सभी प्रीमियम ट्रेन्स में आपको ना खाने के बाद डेजर्ट सर्व किया जाता है। भले ही या तो वो स्वीट्स हो, चाहे रसगुल्ले हो या कोई रीजनल स्वीट हो, या तो फिर आपको डिनर के बाद एक आइसक्रीम सर्व कर दी जाएगी। यहाँ देखिए
अमूल की ये बटर स्कॉच आइसक्रीम है, 20 रुपये वाला कप है ये। रात का भोजन और आइसक्रीम खाते खाते वक्त का पता ही नहीं लगा और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने आज की इस जर्नी के थर्ड हॉल्ट वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग रात्रि के 9:28 से 10 मिनट बिफोर हम लोग आ गए हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हमारे पहुंचते ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो गया है श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। खैर हमारी सीआर राजधानी इसे भी आगे चल के ओवरटेक करेगी क्योंकि इसका डेली शेड्यूल्ड ओवरटेक रहता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है गोरखपुर से चलकर यशवंतपुर की ओर जाने वाली राप्ती सागर एक्सप्रेस। सीआर राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लगभग 1550 किलोमीटर के सफ़र के दौरान 8 जगह पर रुकती है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है और एक भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पे ये ट्रेन 5 मिनट से ज़्यादा का हॉल्ट लेती हो। उन 2 रेलवे स्टेशन में एक है अपना ये झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ, पहले इसे झांसी जंक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन एज अ ट्रिब्यूट क्योंकि ये शहर ही रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से फेमस है, उन्हीं के ट्रिब्यूट में ना इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई लाइन पे एक मेजर रेलवे स्टेशन है। इस रूट से पास होने वाली सभी की सभी ट्रेन आके इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती है। एक ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे बांदा महोबा होते हुए मानिकपुर की तरफ, जिससे आप आगे प्रयागराज की तरफ जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है ओरई होते हुए कानपुर सेंट्रल की तरफ। एक लाइन आगे चली जाएगी भोपाल की तरफ और एक लाइन जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं यानी आती है दिल्ली की तरफ से। झांसी को ना द गेटवे ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। बुंदेलखंड एक रीजन है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से मिलकर बना है। झांसी ना बुंदेलखंड रीजन का सबसे बड़ा शहर है। इकोनॉमी वाइज बात की जाए ना तो बुंदेलखंड रीजन को वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन माना जाता है हमारे भारत का, लेकिन रिसेंटली झांसी और बुंदेलखंड रीजन ने ना बहुत ही तेजी से तरक्की करना स्टार्ट किया है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है न्यू दिल्ली हैदराबाद तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। साउथ सेंट्रल रेलवे की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनों में माना जाता है तेलंगाना एक्सप्रेस को। दोपहर में 4 बजे तेलंगाना एक्सप्रेस निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। झांसी में ना टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। 270 ट्रेनें आके झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती है और कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, जिसमें हावड़ा के लिए चंबल एक्सप्रेस, झांसी कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है हैदराबाद जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस, वही प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है हैदराबाद से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस है तो इसके वॉशरूम का रिव्यू करना तो भाई बहुत ही कंपलसरी है। ये रहा वॉश बेसिन, यहाँ पे है सोप डिस्पेंसर, यहाँ देखिए शेवर के लिए सॉकेट दिया गया है, लॉक्स एकदम काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है राजधानी एक्सप्रेस में। आई डोंट थिंक ये काम कर रहा है, फ्लश एकदम काम कर रहा है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ देखिए ग्रीन कलर की मैट दी गई है भाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देखिए पूरा का पूरा वॉशरूम कवर है इस मैट से। ये हर राजधानी एक्सप्रेस में होना चाहिए। जो पैरों के नीचे गंदगी लगी होती है ना वो बाहर कोस तक नहीं जाती है। नीचे एक छोटा सा डस्टबिन भी दिया गया है। चलो वॉशरूम को भाई 10 आउट ऑफ 10 है। अब यहाँ से भोपाल तक लगभग 300 किलोमीटर का ट्रेन नॉन स्टॉप रन लेने वाली है। यहाँ आप देखिए आराम से अपनी सीट के ऊपर मैं लेट रखा हूँ और यहाँ ताबड़तोड़ 130 की रफ्तार में हमारी ट्रेन बैक टू बैक स्टेशन क्रॉस करे जा रही है।
रात के 12:40 हो रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश स्टेट की कैपिटल भोपाल के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। भोपाल जंक्शन पे सीआर राजधानी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है रात को 12:35 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट पर हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है BPL 2222 हजरत निजामुद्दीन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया जलगांव नेशनल रोड प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। अच्छा, ये तो सभी जानते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, लेकिन भोपाल को भोपाल क्यों कहा जाता है ये मैं आप सभी को बताऊं। भोपाल में ना 2 लेक हैं, एक है अपर लेक, दूसरी है लोअर लेक। जो अपर लेक का निर्माण हुआ था ना वो 11वीं सेंचुरी में हुआ था, उस टाइम के राजा द्वारा। उस लेक से ही ना इस शहर का नाम भोपाल पड़ा है। आज उस लेक को अपर लेक के नाम से जाना जाता है और उसी के जस्ट बगल में एक छोटी सी लेक जिसे लोअर लेक कहा जाता है। भोपाल ना मध्य प्रदेश की स्टेट कैपिटल होने के साथ साथ एक मेट्रो सिटी भी है। आसपास के रीजन के लिए ना ये एक तरह से एजुकेशन हब के तौर पे उभरता हुआ आ रहा है। इवन मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि बनारस में रहते हैं और वो भोपाल में कॉलेज जाकर करते हैं। भोपाल में ना 3 मेजर रेलवे स्टेशन है। भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसे पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, और तीसरा है संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन। भोपाल और रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है ना ये दिल्ली चेन्नई मेल लाइन पे है। जो हिरदाराम रेलवे स्टेशन है ना वो भोपाल उज्जैन वाली लाइन पे है। भोपाल का स्टेशन कोड है BPL। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। 200 से भी ज़्यादा ट्रेनें भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आके हॉल्ट लेती हैं और कई सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्किप करती हैं, जिसमें दुरंतो एक्सप्रेस है। और ऐसी कौन कौन सी ट्रेनें जो भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करती है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन ना हमारे इंडियन रेलवे के वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का पार्ट है। यहाँ देखिए रात का वक्त है तो लोगों को जहाँ तहाँ जैसे जगह मिली है सब अपने अपने जगह बना के सो रखे हैं। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रिटायरिंग रूम भी है, वेटिंग हॉल भी है, एक्सिक्यूटिव लाउंज भी है। तो अगर यहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट क्या करें हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो वो बेचारे ऐसे ही रहते हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 122627 प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर रात के 1 बज रहे हैं। अभी जस्ट हमने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है और यहाँ पे ओवरटेक किया है गोरखपुर से चलकर पनवेल की ओर जाने वाली गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस को। दोपहर 4:30 बजे से नॉन स्टॉप मैं एकदम व्लॉग कर रहा हूँ। अभी रात के 1 बज चुके हैं। अब मुझे नींद बहुत ही ज़ोरों की आ रही है, तो अपने इस पार्ट 1 सीआर राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी को ना हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे सुबह भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन से और पूरा कंप्लीट करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक। जो भी चीज़ें रह गई ना इस पार्ट 1 में दिखाना, जैसे वो ट्रेन की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, ट्रेन की फेयर्स हो, रूट्स वगैरह, बाकी सुबह का ब्रेकफास्ट भी अभी आएगा, सुबह की चाय भी आएगी। और जो सबसे मेजर अट्रैक्शन आने वाला है पार्ट 2 में वो है मानसून के टाइम में महाराष्ट्र का कसारा घाट। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाए, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है एक बार देख लीजिएगा कि आपने बेल नोटिफिकेशन दबाई है कि नहीं दबाई है, क्योंकि उससे क्या होगा मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास एकदम टाइम टू टाइम आ जाएगी। आपके मन में किसी भी तरह के कुछ भी सवाल हो या जर्नी अपडेट्स वगैरह आप लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना हो तो DM वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी जर्नी के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।